Hello everyone, how are you all? Today we are going to talk about a very important concept and that is the special case of chlorine. तो ऑर्गेनिक में ना जब भी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा होता है तो एक्चुअली कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और काफी रियल लाइफ से उसको रिलेट करेंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किसी एक ही ग्रुप के मल्टीपल नेचर्स हो सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. दैट इज ये जो क्लोरीन होता है, अगर मैं आपसे इसका नेचर पूछूं कि भाई क्लोरीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग, ये पहला सवाल. क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग, ये दूसरा सवाल. ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब बड़े ही सो कॉल्ड पेचीदा हैं, राइट? अब आप ध्यान से समझो इस चीज को. क्लोरीन का अगर एक फैक्टर आप देखते हो तो ये अपने लोन पेयर के थ्रू इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आगे भेजेगा, तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव मिलेगा, फिर आपको पैरा पे नेगेटिव मिलेगा. अब आप पहली चीज बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आएगा या मेटा पे आएगा? तो आंसर इज ऑर्थो पैरा पे आएगा. तो ऑक्सीजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है. ये तो बड़ा सिंपल चीज है. अब इसमें क्या कैच है? तो इसमें कैच ये है कि जनरली जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लोग होते हैं ना, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं. अब आपको लगेगा कि सर क्लोरीन भी तो एक्टिवेटिंग है. जो भी ग्रुप इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन्स को अंदर भेजता है वो ग्रुप एक्टिवेटिंग होता है. तो क्लोरीन भी तो एक्टिवेटिंग होना चाहिए, बट द आंसर इज नो. ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि क्लोरीन इवन दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. जनरली उल्टा होता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं एनिलीन का. एनिलीन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, वो अंदर भेजता है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, राइट? बट इन जनरल जो लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं. तो क्लोरीन इज अ स्पेशल केस जो है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग है. इसका पहला इंप्लीकेशन क्या होगा? कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डीएक्टिवेट करता है आने से, मतलब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स कंपेयर. एक है बेंजीन, एक है क्लोरोबेंजीन और एक है एनिलीन. मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो अरेंज करो एबीसी को अकॉर्डिंग टू द स्पीड. तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन कहां पे होगी? तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन. NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को दे दिए, तो सबसे अच्छा होगा सी. इसमें कोई दिक्कत नहीं. बट अब अगर मैं बी और सी को कंपेयर करूं, आपको लगेगा सर जैसे एनिलीन अपने नाइट्रोजन के थ्रू लोन पेयर अंदर भेज रहा है तो वैसे ही क्लोरीन भी तो भेज रहा है, तो इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे? बट अब सबसे खास बात यह है कि आपको लग रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अंदर भेज रहा है, बट ओवरऑल क्लोरीन तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. तो अगर मैं सिर्फ इस बेसिस पे अपना आंसर निकालूं तो NH2 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा हो गया स्पीड ऑफ रिएक्शन सी का फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. फिर ए और बी में कंपेयर किया तो यार कम से कम ए पे कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो नहीं है, तो फिर ए आंसर आया, फिर बी आंसर आया. अब यहां पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी कि सर क्लोरीन तो अपने लोन पेयर के थ्रू दे रहा है, तो फिर ये डीएक्टिवेटिंग कैसे हो गया? तो अब वही बात है कि क्लोरीन दे भी रहा है, क्लोरीन ले भी रहा है. देने का तरीका है मीजोमेरिक. तो क्लोरीन के देने का तरीका है थ्रू कॉन्जुगेशन मीजोमेरिक प्लस एम. बट क्लोरीन के लेने का तरीका है -I. एंड स्पेशली फॉर क्लोरीन इसका मीजोमेरिक इफेक्ट इसके इंडक्टिव इफेक्ट से कम है. ये एक्सेप्शन है. जनरली क्या होता है, बाकी सबके केस में मीजोमेरिक इज मोर देन इंडक्टिव. जनरली होता है. आई गिव यू वन एग्जांपल हियर ओनली. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में ऐसा होगा कि मीजोमेरिक से देगा और इंडक्टिव से लेगा.
हम लोग अपना सिंपल एग्जांपल लेते हैं NH2। आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन जिस कार्बन से यहाँ पे जुड़ा है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से खींचेगा तो -I, बट अपने लोन पेयर को अंदर देगा तो +M। तो NH2 में भी यही नेचर है, +M -I, मीजोमेरिक के थ्रू दे रहा है, इंडक्टिव के थ्रू ले रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सिंपल सी चीज होती है, इंडक्टिव हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखता है, दैट्स इट। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको सो दैट इट इज मोर क्लियर। अगर मैंने फिनॉल की बात की तो क्या हो, अपने ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को अंदर दे रहा है, यस, तो कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो मीजोमेरिक +M। बट आप मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन? आंसर इज यस, तो खींचेगा भी तो सही, तो -I। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो +M के थ्रू देते हैं और -I के थ्रू लेते हैं। बट जनरली जो मैंने बोला, जनरली सबके केस में क्या होता है, जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंडक्टिव से ज्यादा होता है। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी सो। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि चलो कोई नहीं, अगर इंडक्टिव से थोड़ा ले भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेजरली तो मीजोमेरिक से दे रहा है ना, तो इफेक्टिवली तो ये देने वाला ग्रुप हो गया। बट क्लोरीन के केस में हो जाता है उल्टा, कि उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है मीजोमेरिक से, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो मीजोमेरिक से दे रहा है, इंडक्टिव से ले रहा है, बट इंडक्टिव हो गया ज्यादा, तो इफेक्टिवली उसने इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर दिए। तो बेंजीन को इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन देने की बजाय उसने बेंजीन से इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर दिए, दैट इज व्हाई क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अंडरस्टूड? अब इसका रीजन क्या है, राइट? अब आप एक कंपैरिजन करो, अगर मैं क्लोरीन को कंपेयर करता हूं ऑक्सीजन से, अब मैं इनको साइड बाय साइड कंपेयर करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्लोरीन का इंडक्टिव इतना ज्यादा क्यों हो गया मीजोमेरिक से, राइट? ये एक्सेप्शन है, एक्सपेरिमेंटल है, इसको याद रखना है, बट इसके पीछे का भी एक रीजन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट रीजन। तो एक तरफ है बेंजीन के ऊपर OH, एक तरफ है बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। OH के केस में मीजोमेरिक इंडक्टिव से ज्यादा है, जैसा जनरली होता है। क्लोरीन के केस में मीजोमेरिक इंडक्टिव से कम है, जैसा जनरली नहीं होता है, एक्सेप्शन है ये। तो अब ऐसा क्या हुआ कि बेसिकली क्लोरीन का इंडक्टिव बिकेम मोर देन ऑक्सीजन का इंडक्टिव, राइट? और 1 सेकेंड, यस, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा क्या स्पेशल हुआ कि ऐसा कुछ हुआ, राइट? ये समझने में थोड़ा मुश्किल है। देखो, पहली बात तो स्टार मार्क कर लो कि यार एक एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो ना प्लीज, कि क्लोरीन के केस में उसका इंडक्टिव उसके मीजोमेरिक से ज्यादा होता है। अब मैं आपको इसका रीजन समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी तो 99% केस में कोई आपसे पूछेगा नहीं, राइट? क्लोरीन अपने लोन पेयर्स को अंदर भेज रहा है, तो देखने में बड़ा आसान है कि क्लोरीन इस तरीके से अंदर भेज रहा है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ना, ये एक्चुअली आप ऐसा समझिए, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, इनके जो लोन पेयर्स हैं, ठीक है, उनके बीच का ओवरलैपिंग बेसिकली होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो क्लोरीन का साइज है काफी बड़ा, मैंने यहाँ पे तो ज्यादा बड़ा नहीं दिखाया है, बट जस्ट इमेजिन क्लोरीन का साइज है काफी बड़ा, राइट? तो जब एक का साइज छोटा होता है एक का बड़ा होता है ना, तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है, इनइफेक्टिव होती है, इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। इस चीज को डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कंपेयर किया हुआ है। आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, राइट? BF3 BCl3 BBr3 एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें भी ये सिमिलर कॉन्सेप्ट आया हुआ है और बोरॉन फैमिली से रिलेटेड है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अलावा जो पी ब्लॉक की ट्रिक्स है ना, जो मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें भी ये वीडियो है, तो आप जाके देखो बैक बॉन्डिंग, तो आपको काफी कहानी समझ में आ जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कार्बन और ऑक्सीजन का जो साइज है
वो काफी सिमिलर है, तो उसमें ओवरलैपिंग होती है इफेक्टिव। इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से इसका मीजोमेरिक इफेक्ट काफी ज्यादा है, और क्लोरीन के केस में इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से मीजोमेरिक बहुत कम हो गया। तो देखो इंडक्टिव तो जो है वो है, मीजोमेरिक इतना कम हो गया है कि वो मीजोमेरिक इंडक्टिव से कम हो गया। तो इंडक्टिव स्पेशली बढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्लोरीन वही है जो है, क्लोरीन और कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो वही है, राइट। इंडक्टिव वही है, बट इंडक्टिव और मीजोमेरिक में जो मीजोमेरिक था ना वो बेचारा बड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो रही है। और ओवरलैपिंग इफेक्टिव क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि साइज का डिफरेंस है, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई क्लोरीन के केस में मीजोमेरिक इफेक्ट becomes quite less than inductive, right? So effectively I can say, या तो मैं बोलूं कि मीजोमेरिक कम हो गया, या मैं बोलूं इंडक्टिव मीजोमेरिक से बढ़ गया, बात तो वही है ना। relatively inductive is more than mesomeric, so that is why क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है मीजोमेरिक के थ्रू और इंडक्टिव के थ्रू ले भी रहा है, बट इंडक्टिव इज मोर देन मीजोमेरिक, हेंस क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बट स्टिल अगर मैं आपसे पूछूं कि इवेंचुअली तो डीएक्टिवेट हो गया, बट फिर भी अगर क्लोरीन दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज तो ऑर्थो पे ही आ रहा है ना, मीजोमेरिक के थ्रू, और पैरा पे आ रहा है। तो जो अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो वो कहाँ आएगा? ऑर्थो पैरा पे ही आएगा ना, मेटा पे तो उतना नेगेटिव भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? राइट। सो दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको एक फैक्ट की तरह याद कर लो, क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग बट स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल आना नहीं चाहेगा बिकॉज क्लोरीन डीएक्टिवेट कर रहा है, बट फिर भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। अंडरस्टूड? तो ये जो दो वर्ड्स है ना, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, तो इसको मैं एक बार और समअप करता हूं। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब यह है कि क्या इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता, नहीं आना चाहता। एक्टिवेटिंग केस में इलेक्ट्रोफाइल बहुत खुशी से आना चाहता है, डीएक्टिवेटिंग के केस में वो नहीं आना चाहता। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, वो आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, वो बात की बात है। बट अगर वो आएगा, मान लो जबरदस्ती आएगा, तो वो कैसे आएगा? इज दैट अंडरस्टूड? राइट। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी है, और काफी सारे ग्रुप्स को अब मैं क्वेश्चंस के बेस पे आपको दिखाऊंगा कंपैरिजन करते करते, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, अगर मेरे वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, सो दैट और बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे और उनका जो केमिस्ट्री का डर है वो मैं खत्म कर सकूं, बिकॉज उसी मिशन से मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए। आई होप आप इस मिशन में मेरा साथ देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करके इवेंचुअली अच्छे कॉलेजेस में जा पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि फिजिक्स मैथ्स बायो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत डर लगता है, राइट। तो मेरा एजेंडा एज अ केमिस्ट्री टीचर सिंपल सा है कि मैं उस डर को खत्म कर सकूं, राइट। चलिए, तो अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया टॉपिक लेके आता हूं। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।